राधा किचन में जाती है तो देखती है स्टैंड पर बैठी हुई कुछ खा रही थी और सुमित मैगी बना रहा था। ये देखकर राधा कहती है, अरे ये क्या देवर जी, आप मैगी बना रहे हैं, लाइए मैं बना दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, अगर आप ऐसा करेंगी तो किरण मेरा सिर ही फोड़ देगी। दरअसल उसे मेरे हाथ की मैगी खाना है, बस इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है देवर जी। अब राधा उन दोनों से बातें करने लगती है। तभी वहां पर विशाल आता है और राधा पर गुस्सा होते हुए कहता है, राधा तुमसे मैंने 1 कप कॉफी बनाने के लिए कहा था, तुम कोई भी काम समय पर नहीं कर सकती हो क्या? सॉरी, मैं तो इन दोनों की बातों में कॉफी बनाना ही भूल गई, मैं अभी बनाकर ला देती। नहीं है, हमें बाहर पी लूंगा। किरण विशाल के व्यवहार को देखकर मन ही मन सोचती है, विशाल भैया का व्यवहार राधा भाभी के लिए कुछ ठीक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, मुझे पता करना ही होगा। शहर में ढूंढती है लेकिन राधा कहीं दिखाई नहीं देती। तब किरण छत पर जाती है तो देखती है कि राधा छत के कोने में बहुत उदास खड़ी थी। राधा के पास जाकर किरण कहती है, क्या बात है राधा, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों खड़ी हो? अरे किरण, तुम मुझे भाभी की जगह राधा कह रही हो? ये कि मैं अपनी जेठानी से नहीं बल्कि अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। राधा, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे और विशाल दोनों के बीच? प्लीज मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैंने हर मुमकिन का दिल नहीं जीत पाई, शायद मैं इतनी अच्छी हूं ही नहीं कि मेरे पति को मैं पसंद हूँ। तुम चिंता मत करो राधा, इस बार भगवान ने चाहा तो तुम और भैया साथ में खुशियों के साथ होली मनाओगे। ये सुनकर राधा किरण को गले में एक सुंदर सा ड्रेस पहनकर रेडी होती है और फिर सुमित के साथ बाजार में पानी पूरी खाने जाती है। दोनों एक दूसरे को पानी पूरी खिला रहे थे। तभी किरण देखती है कि सामने से विशाल किसी लड़की के साथ बाइक पर जा रहा है। किरण सुमित से कहती है, सुमित, मुझे ऐसा क्यों लगा कि साथ बाइक पर जा रहे हैं? अरे किरण, ये तुम्हारी गलत फहमी है। विशाल भैया राधा भाभी को भाव नहीं देते तो किसी और को तो बात ही छोड़ दो। ये सब छोड़ो, पानी पूरी खाओ। भैया जरा पानी पूरी थोड़ी और तीखी करना, मुझे पसंद है। ऐसा कहकर सुमित किरण को पानी पूरी खिलाने लगता है। रात को दोनों वापस करके अपने बिस्तर पर लेटी हुई मन ही मन सोचती है, वो मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। वो विशाल भैया ही थे जो किसी लड़की के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। यही सोचते हुए किरण सो जाती है। अगले दिन दोनों बहुएं बात करते हुए रसोई में खाना बना रही थी। तभी सविता वहां आती है और कहती है, बड़ी बहू, किरण बहू, तुम दोनों जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लो, आज होलिका दहन है। पता है ना, हमें समय से पहले होलिका दहन में पहुंचकर पूजा करना है। हाँ माँ जी, मुझे याद है, आप चिंता मत कीजिए, बस पकवान लगभग बन ही गए हैं, थोड़ी देर में हम तैयार होकर चलते हैं। जाती है और एक सुंदर सा ड्रेस निकालकर उसे पहनती है और मेकअप करके तैयार होती है। सुमित किरण को देखकर कहता है, अरे किरण, तुम तो आज बहुत सचमुच में सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच सुमित। अब मैं देखती हूँ कि राधा भाभी तैयार हुई हैं या नहीं। किरण राधा के कमरे में जाती है तो देखती है कि राधा गुमसुम सी बैठी हुई है। किरण, अरे ये क्या राधा भाभी, आप अब तक होलिका दहन में जाने के लिए तैयार नहीं हुई? मैं तैयार होकर क्या करूंगी किरण? तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पति को मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी चलूंगी। नहीं भाभी, अपने रिश्ते को अपने हाल पर मत छोड़ो। चलो मैं आपको तैयार करती हूँ कि भैया आपको देखते ही रह जाएंगे। ऐसा कहकर किरण राधा को एक सुंदर सी साड़ी निकाल कर देती है। राधा साड़ी पहनती है और फिर किरण उसका मेकअप करती है और बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनाती है और बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करती है। फिर तभी कल्पना वहां आ जाती है और राधा को देखकर कहती है, राधा भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो भैया आपको देखते ही रह जाएंगे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी हॉल से अमित की आवाज आती है, अरे अब तुम लोग तैयार हो गए या नहीं हुए? हमें पूजा में देर हो जाएगी, चलो सब लोग जल्दी निकलो। अब सभी लोग एक साथ होलिका दहन में पहुंचते हैं। राधा देखती है कि विशाल वहां पहले से ही मौजूद था। सविता विशाल से कहती है, बेटा चलो हम सभी एक साथ मिलकर पूजा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब विशाल अपने परिवार वालों के साथ होलिका के सामने आता है। तभी उसकी नजर अचानक राधा पर जाती है जो रेड कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। विशाल राधा को देखता ही रह जाता है। धीरे से राधा से कहती है, राधा भाभी देखो, विशाल भैया आपको कितने प्यार से देख रहे हैं। अब सभी लोग मिलकर होलिका की पूजा करते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने मिलने जुलने वालों से बातें करने लगते हैं। तब विशाल राधा के पास आता है और कहता है, राधा आज तो तुम सचमुच में बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। विशाल और राधा आपस में बातें कर रहे थे, किरण थी। तभी विशाल को अचानक कोई कॉल आता है और विशाल बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल जाता है। ये देखकर किरण मनी मन सोचती है, अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि विशाल भैया तुरंत ही यहाँ से निकल गए? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। यही सोचकर किरण सबसे नजरें बचाकर अपनी स्कूटी उठाती है और विशाल के पीछे पीछे जाने लगती है। विशाल आगे आगे था और किरण पीछे पीछे। विशाल एक पार्क में पहुंचता है जहां नीलम उसका इंतजार कर रही थी। विशाल के पास आते ही नीलम कहती है, विशाल मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें पता है ना कि मैं होलिका की पूजा तुम्हारे साथ ही करूंगी। नीलम, वो मैं अपने परिवार वालों के साथ पूजा कर रहा था, बस इसीलिए देर हो गई। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, चलो हम दोनों मिलकर पूजा कर लेते हैं। ऐसा कहकर विशाल नीलम के साथ वहां से चला। किरण अपने आप से कहती है, अच्छा तो ये बात है जिसकी वजह से विशाल भैया भाभी को प्यार नहीं करते। किरण सब कुछ देखकर चुपचाप होलिका के पास वापस दहन होता है और सभी लोग एंजॉय करते हैं। तभी राधा किरण से कहती है, किरण पता नहीं विशाल अचानक कहाँ गायब हो गए। राधा की बात का किरण कोई जवाब नहीं देती। रात को सभी लोग घर वापस देखती है कि राधा खाना बना रही है। वो विशाल के कमरे में जाती है और कहती है, विशाल भैया, मैंने कल आपको उस लड़की से मिलते हुए देख लिया था। राधा भाभी इतनी अच्छी हैं, आप उनके साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। लेकिन किरण, नीलम भी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। विशाल भैया, जो लड़की दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाना चाहती है वो कभी आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकती, दौलत से प्यार करती है। और आज नहीं तो कल आप ये बात खुद समझ जाएंगे। ऐसा कहकर किरण वहां से चली जाती है। अगले दिन होली थी। किरण और सुमित एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली विश करते हैं। विशाल सुबह ही उठकर किसी काम से अपने कमरे में उदास बहुत बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद बाल सुखाने के लिए बालकनी में आती है और देखती है कि आसपास के घरों में सभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ रंग खेल रहे हैं। ये देखकर राधा मनी मन सोचती है,
कितने खुश हैं सभी लोग एक दूसरे के साथ। मुझे भी इस होली का इंतजार था कि शायद विशाल मुझे रंग लगाए और मेरे जीवन में रंग आ जाए। होते हुए भी मेरा जीवन बेरंग है। शायद यही मेरा भाग्य है। तभी किरण वहां आती है और राधा को उदास देखकर कहती है, राधा भाभी, आप इतनी उदास मत होइए। मुझे विश्वास है कि आज भैया आपके पास लौट आएंगे। किरण को देखकर राधा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद कमरे में जाती है और विशाल को फोन करके कहती है, सुनिए जी, आज तो होली का दिन है और आप सुबह से ही घर में नहीं है। कब तक आएंगे? मुझे आपके साथ होली खेलनी है। राधा मैं काम कर रहा हूँ, मुझे फोन करके परेशान मत करो और मुझे तुम्हारे साथ होली नहीं खेलनी है। मुझे आने में देर हो जाएगी, मेरा इंतजार। ऐसा कहकर विशाल फोन रख देता है और अपने आप से कहता है, यार मुझे राधा को बार बार इस तरह अवॉइड करना अच्छा नहीं लगता। आज मुझे नीलम से अपनी शादी की बात करनी ही होगी। यही सोचकर विशाल नीलम के घर जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मैं राधा को बार बार हर्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। देखो विशाल, जब तक तुम अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी जायदाद को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कर लेते, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन नीलम, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और आखिर में एक अच्छी हम दोनों की जिंदगी आराम से कट सकती है। नहीं विशाल, मैं किसी साधारण जॉब वाले लड़के से शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी मैंने राहुल को प्रपोज किया था, वो मान गया है। राहुल तुमसे भी कहीं ज्यादा अमीर है, इसलिए थोड़ी ही देर में वो होली खेलने मेरे घर लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। ये सुनकर विशाल के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी सीता जैसी पत्नी को हमेशा अवॉइड करता रहा, उसे तकलीफ पहुंचाई और कितने कितने दिनों तक मैं तुम्हारी वजह से बाहर रहता रहा, और तुमने आज मुझसे इतनी बड़ी बेवफाई की। देखो विशाल, कम से कम तुम्हें तो मुझे ब्लेम करने का कोई हक नहीं बनता। अगर मैंने तुमसे बेवफाई की तो तुमने कौन सी अपनी पत्नी के साथ वफादारी की? नीलम, तुम सच कह रही हो। मैंने जो बोया था आज वही पाया है। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाऊंगा। ऐसे कार से वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो अपनी कॉलोनी में पहुंचता है तो देखता है कि राधा शराब पीकर मोहल्ले के लड़कों के बीच में खड़ी है और कह रही है, मेरे पति को मुझसे प्यार ही नहीं है। देखा, उन्होंने मुझे अब तक रंग भी नहीं लगाया, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ढेर सारे बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। बताओ तुम में से किस किस को मेरा बॉयफ्रेंड बनना है? अरे भाभी जी, आप जैसी सुंदर औरत का बॉयफ्रेंड कौन नहीं बना। अरे हाँ भाभी जी, कमल सही कहता है, हम सब आपके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? मुझे तो मेरे पति ने रंग नहीं लगाया। चलो तुम सब मिलकर मुझे रंग लगाओ। सभी लड़के मिलकर राधा को रंग लगाने लगते हैं। ये देखकर विशाल जोर से चिल्लाता है। विशाल अपनी सोच सभी वो गाड़ी में ब्रेक लगाता है और अपने आप से कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा होने से पहले ही राधा को अपने प्यार के रंग में रंग लूंगा। ऐसा कहकर विशाल जल्दी से अपने कमरे में जाता है जहां राधा उसका इंतजार कर रही थी। विशाल राधा को गले लगाता है और कहता है, राधा मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं समझ कि नहीं मिल सकती। राधा बहुत खुश हो जाती है। वो भी विशाल को रंग लगाती है और फिर गले लगा लेती है। पीछे खड़ी किरण ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर पूरा परिवार एक साथ होली मनाता है कि जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।